Hello students, Dr. Lata Agarwal is here. आज हम MA फाइनल हिस्ट्री 6th B के प्रश्न पत्र सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के अंतर्गत जो समन्वयात्मक संस्कृति थी मुगलों और हिंदुओं के बीच में पेंटिंग को लेकर, चित्रकला को लेकर जो समन्वय स्थापित हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि मुग़ल पेंटिंग जहांगीर के काल में अपने चरम सीमा पर थी और उसी के बाद धीरे धीरे दोनों में समन्वय स्थापित हुआ। भारत में चित्रकला का प्रचलन तो बहुत प्राचीन काल से था और हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के समय यह और भी व्यापक होने लगा था। हिंदुओं में गुप्त काल में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन मुसलमान के धर्म में जीवधारियों का चित्र बनाना अच्छा नहीं माना जाता था। प्रकृति और मानव के बीच तथा इसके मध्य आने वाले साधन के उपयोग का चित्र धीरे धीरे चित्रकला पर हिंदू अर्थात राजपूत और ईरानी कला का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगा। मुगल शैली और राजपूत शैली में अंतर। मुगल शैली के अंतर्गत ईरानी शैली की बाहुल्यता थी और भारतीय चित्रकला में प्रकृति और मानवीयता का स्पष्ट परिलक्षित होता है। अकबर ने हिंदुओं को कभी भी घृणा की दृष्टि से तो नहीं देखा और उन्होंने पारस्परिक सामाजिक धार्मिक संबंध स्थापित कर चित्रकला को एक नया स्वरूप प्रदान किया। दोनों में मध्य जो मुख्य विचारधारा या मुख्य विषय थे यथार्थवाद एवं कल्पित। मुगल शैली के चित्र राजसी एवं सामंती परंपराओं से प्रभावित और यथार्थवादी थे, जबकि हिंदू शैली के चित्र कल्पना प्रचुर, जनवादी दृष्टि और समानता से संबंधित थे। इनका विषय क्षेत्र यथार्थता अधिक थी, पर कला के विषय का क्षेत्र सीमित था, जबकि राजपूत कला का क्षेत्र व्यापक था। राजपूत शैली के चित्रकारों के दृश्यों में चित्रण में स्वच्छंदता अधिक परिलक्षित होती है और ऐसा दोनों जातियों के रीति रिवाज और मान्यताओं के कारण संभव हो पाया। इनके विषयों का आधार अपेक्षाकृत अधिक समय तक मान्यता प्राप्त करने योग्य विषय जैसे तत्काल थे। रामधारी सिंह दिनकर ने इसके अंतर्गत ऐसे विषयों का वर्णन किया जाता था जिसके अंतर्गत प्रकृति, सारे जीव जगत, जानवर और मनुष्य, पुरुष, उनकी वीरता, उनकी पोशाक, स्त्रियों, रमणीय सुंदर चित्र, विरह की अनंतता आदि चित्र भी इसमें चित्रांकित किए गए। मुगल चित्र शैली में बाह्य सजावट को अधिक महत्व दिया जाता था। रेखाओं की गोलाई को कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मुगल शैली के चित्र लघु होते थे और राजपूत या हिंदू शैली के आकार में बड़े। इनके विषय सीमित होते हैं मुगल शैली में और हिंदू चित्रकला शैली में असीमित होते हैं। मुगल शैली के चित्रों का विषय प्रायः राज उद्यान, राज परिवार, राज दरबार और युद्ध का चित्रण अधिक रहा है, जबकि हिंदू शैली में ग्रामीण जनजीवन का चित्रण, प्रेम कथा, लोक कथा, धार्मिक रीति रिवाज अधिक रहे हैं। मुगल शैली राज दरबार और राजपूत शैली जनता की शैली थी। इस प्रकार इन दोनों में समानता भी है और यह सामंजस्यता पारंपरिक आदान प्रदान का परिणाम थी। राजपूत और मुगल शैली के कलाकारों में संयुक्त देन थी, सद्भावना का विकास हुआ। दोनों एक दूसरी शैली करीब आए और मुख्यतः
प्रकृति, इंसान, पुरुष, रमणीयता आदि कई चित्र शैलियों को दोनों ने पारस्परिक रूप से अपनाया, जिसमें मूलतः वेशभूषा, रंग योजना, रेखांकन संबंधी बारीक दोनों चित्र शैलियाँ विद्यमान होने लगीं। इस प्रकार हम देखते हैं जहांगीर के समय के बाद में चित्र शैली को व्यापकता प्राप्त हुई, सजीवता प्राप्त हुई और यह चित्रांकन शैली धीरे धीरे पूर्ण रूप से समन्वित होकर के अपने एक नवीन रूप में परिलक्षित होने लगी। धन्यवाद।